मैं ये बतलाना चाहूंगी कि दृष्टिकोण बदलिए। वर्तमान के कर्म को शुद्ध कैसे करना है, यहां तो आप स्वयं मन बुद्धि युक्त विद्यमान हैं, संत के उपदेश हैं, शास्त्र हैं, बस उसका उपयोग करना है जहां आवश्यकता है। जब जब वातावरण बने उसका उपयोग कीजिए, आपके कर्म शुद्ध होते रहेंगे, सही कर्म होते रहेंगे, तो फल भी सही बनता चला जाएगा। और जो प्रारब्ध जन्य कर्म हमें भोगने ही हैं इस जन्म में, जिसके प्रति आप अधिक दुखी होते हैं, हमने सोचा नहीं ऐसा हो गया, हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये जो दुख आते हैं, ये जो प्रारब्ध जन्य दुख हैं, जिसको निश्चित भोगना है, आप चाहेंगे तो भी भोगना होगा, आप गिड़गिड़ाएंगे, दीवार से सिर मारेंगे तो भी भोगना होगा। तो क्यों ना दृष्टिकोण बदल लें। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। अनाहार हम दो प्रकार से होते हैं। एक, यदि आहार का अभाव होता है तो खा नहीं सकते। दूसरा, उपवास रखकर, व्रत रखकर। लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए, दोनों स्थिति में आप आहार नहीं ले रहे हैं, लेकिन दोनों स्थिति में अंतर है। पहली स्थिति है अभाव, आपको खाना नहीं मिल रहा। इस स्थिति में आप एक दिन भी रह नहीं सकते, बार बार भूख आपके दिमाग को जगाएगी, खाना खाना खाना। आप दुखी होंगे, खाना है नहीं, एक रोटी भी नसीब नहीं है, लेकिन बार बार भूख लगेगी, दुखी होंगे, परेशान होंगे। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि आपने उपवास जो रखा है वो स्वेच्छा से रखा है, अपनी इच्छा से। तो जो आपने अपनी इच्छा से रखा है उसमें आपकी सहर्ष भावना है तप की। मैं व्रत रखा हूं, ये तपस्या है, करना है, करूंगा, इच्छा से तप। यहां आप एक दिन भी नहीं रह पा रहे, यहां स्वेच्छा और इच्छा है, पूरे दिन रह सकते हैं, दूसरे दिन भी रह सकते हैं, डिटर्मिनेशन है। ठीक इसी प्रकार यदि प्रारब्ध जन्य कर्म को भी आप स्वेच्छा से ले लें कि मेरे ही कर्मों का तो फल है, ऐसा तो है नहीं कि पिता ने किया था मुझे भोगना पड़ रहा है, मैंने ही किया, तो गणित है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो भोगना तो मुझे ही है ही। तो क्यों ना मैं अपना दृष्टिकोण बदलूं, मैं इसको सहज सहर्ष स्वीकार करूं, ताकि मुझे जल्दी जल्दी पापों से मुक्ति मिल जाए। यदि मेरे प्रारब्ध रूपी पाप भुगवा रहे हैं हरि गुरु, तो मुझे पाप से मुक्ति दिला रहे हैं। ये मेरा तप है, ये मेरी तपस्या है। तो जो दुख आपको लगता है वो दुख नहीं लगेगा, आप में साहस आ जाएगा, आप बलवान हो जाएंगे। अरे दुख आया है, ठीक है भाई, मनुष्य है तो जीवन में आएगा ही दुख, देख लेंगे, इस तपस्या को भोग लेंगे। संत इसी प्रकार से तो ढेर दुखों का सामना करते हैं, प्रसाद के रूप में, तपस्या के रूप में। श्री कृष्ण के जीवन में तो हर दिन कष्ट, लेकिन मुस्कुराते हुए। पैदा हुए तब से कष्ट, कारागार में पैदा हो रहे हैं, फिर एक राक्षस आ रहे हैं, महाभारत युद्ध हो रहा है, कभी शिशुपाल वध कर रहे हैं, कभी शांति दूत बन के जा रहे हैं, कभी द्रौपदी को संभाल रहे हैं,
लेकिन सब हंसते हुए। तो दृष्टिकोण बदलिए। ये दुख है, दुखों से मिश्रित है मनुष्य। दृष्टिकोण बदलकर उसको दुख रूप में ना देखकर भिन्न रूप में देखिए। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।